आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चों, सती, अनसुईया, सावित्री जैसी भारत की भूमि पर उपस्थित हमारी माताएं, हमारी बहनें, आपकी इस तीर्थ स्थली में श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए ये नवम रोज हो गया। बंधुओं, आज बारिश का भी मौसम रहा है और आज आपकी पावन तीर्थ स्थली पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़ में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार होगा। तो मेरे गोविंद किस प्रकार मामा कंस की जेल में अवतार लेकर के आए, बड़ी ही सुंदर कथा है बंधुओं। भगवान कन्हैया आज तक तुमने सूर्यवंश की कथाएं श्रवण की। सूर्यवंश, और आज से ये दो ही वंश हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ये दोनों ही वंश बड़े ही पावन रहे। सूर्यवंश में मेरे राम अवतार लेकर के आए थे और चंद्रवंश में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण मामा कंस की जेल में अवतार लेकर के आएंगे। बंधुओं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि, और अत्रि मुनि का विवाह कर्दम ऋषि की कन्या अनुसुईया के साथ में हुआ। अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। एक बार इसने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चे बना लिया। धन्य है वो अनुसुईया, और हम वास्तव में उन्हीं की संतान हैं। बंधु, लेकिन भटक कहां गए, ये हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। उन्हीं अत्रि मुनि और अनुसुईया के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, चंद्रमा। और चंद्रमा का पुत्र हुआ कौन? बुध। और बुध का पुत्र हुआ है पूर्वा। और पूर्वा का बेटा हुआ आयु, और आयु का जो पुत्र हुआ है वो हुआ नहुष। देखो, ये महाराज नहुष यदुवंशी राजा हुए। एक बार इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो ये इंद्रासन के अधिकारी बन गए। और एक बात तुम्हें बता दें, इन अहीरों को कुछ मिल जाए तो हजम नहीं होता। बंधु, इन्हें कुछ मिल जाए तो हजम नहीं होता। इंद्र कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। तो जे अब अहीर हो गए इंद्रासन के अधिकारी, तो एक दिन अपने राज से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या देखा, पहले वाले इंद्र की पत्नी का नाम था सची। वो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने अटा पर खड़ी होकर के केस सुखा रही है बंधुओं, और राजा नहुष घोड़े पर सवार होकर के उसी रास्ते से निकल के जा रहे हैं। तो क्या देखा, वो सची महाराज नहुष को देख करके हंसने लगी। आहा, ये अहीर अब पता नहीं कैसे राज चलाएंगे। बंधु, तो राजा नहुष ने सोचा ये हम पर रीझ गई हैं। एक बात बताना बंधुओं, दुश्मन की पत्नी क्या तुम पर रीझेगी? कभी नहीं।
घर आया राजा नहुस और चिट्ठी लिखी, अत्र कुशलम तत्रास्तु अप्रसंग समाचार्य है। मेरे हृदय की देवी, सादर स्नेह नमस्कार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे बंधुओं, वो चिट्ठी लेकर के कहां पहुंचा दी? महारानी सची के पास। आज वो सची को जब चिट्ठी मिली तो वो राजा नहुस को हीर को उल्लू को डबल उल्लू बना लगी। डबल उल्लू कैसे बनाओ? उसने भी एक चिट्ठी लिख डाली, हे महाराज, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। हमारे महाराज जब से राजा नहीं है तब से हमारा अभी हाल ऐसा ही है, तो अब तो मैं तुमसे ही प्यार करती हूं। और एक काम करो, मेरी जो डोली लेके आओ तो एक काम करना, उसमें बूढ़े ब्राह्मण होने चाहिए और बूढ़े महात्मा। बंधुओं, महाराज नहुस ने वही किया। क्यों? कौआ अंधो रात में, कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खोए। कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जाके बुद्धि गई सब खोए। महाराज ने उसने वही किया है। बूढ़े ब्राह्मण हैं डोली में और बूढ़े महात्मा। अमुक समय बता दिया कि इस समय तक आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। अब बूढ़े ब्राह्मण और बूढ़े महात्माओं से चला नहीं गया। बंधुओं, आज आगे बढ़ के नहुस ने एक महात्मा को लात मार दी। बंधुओं, जैसे ही महात्मा को लात मारी तो कुछ महात्माओं ने राजा नहुस को श्राप दे दिया। और राजा, बूढ़े महात्मा पर जवानी दिखाने वाले, और पापी राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर हो जा। बंधुओं, राजा नहुस अजगर हुई गए, सांप बन गए। तो कभी भी हमें पराई स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आप राम को मानते हो पर राम की नहीं मानते। मेरे राम ने सीता के अलावा दूसरों को माता और बहन का दर्जा दिया है। भागवत सुनने आते हो तो भागवत की एक एक बात अपनी गांठ में बांध लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्हीं महाराज नहुस का एक बेटा हुआ जिसका नाम है क्या? याति। और उन्हीं याति महाराज का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या देवयानी के साथ में हुआ। और शर्मिष्ठा जो थी वो विस्परवा राक्षस की बेटी थी। बंधुओं, वो दासी बन के आई। क्यों? एक बार ये शर्मिष्ठा और देवयानी आपस में बहुत बड़ी मित्र भी थी, बड़ी आपस में गहरी मित्रता थी। एक दिन ये सरोवर में स्नान करने गई तो शर्मिष्ठा तो स्नान करती रही, देवयानी को उसमें सरोवर में ठंड लगी तो बा ने कहा काम करो बंधुओं, बाहर निकल के शर्मिष्ठा का घाघरा पहन लिया। और जैसे ही वो शर्मिष्ठा बाहर आई उसने देखा, आहा मेरा घाघरा तूने पहन लिया, अरे मैं राजा की बेटी और तू एक ब्राह्मण की बेटी। बंधुओं, आगे बढ़ के बस शर्मिष्ठा ने कान पे तमाचा दिया, तुझे नहीं मालूम? सोई बात देवयानी को कुआं में धकेल के चली आई। इधर महाराज याति वन में शिकार के लिए जा रहे हैं तो कुआं से आवाज आ रही थी, हे बटोई मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। महाराज याति ने अपना पीताम्बर डाल के कुएं में उस देवयानी को निकाल लिया। ये सारी बातें देवयानी कहने लगी, महाराज मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, अब मैं इस जमाने में किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगी। बोलिए भक्तों भगवान की जय। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण से आके सारा हाल बता दिया देवयानी ने
इधर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह उसकी खुशी से महाराज याति के साथ में कर दिया। और जो शर्मिष्ठा ने भूल करी, मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज याति का विवाह देवयानी के साथ हुआ और वो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन के गई। तो कुछ समय के बाद में बंधुओं, महाराज याति ने उसे भी अपनी रानी बना लिया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। महाराज याति से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्मिष्ठा और देवयानी 2 पत्नियां हैं, इनसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अनु, द्रु, पुरु और यदु, त्रिवसु। इन्हीं महाराज यदु से यदुवंश चला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उन्हीं यदु के पुत्र हुए कौन? आहुक। और महाराज आहुक के पुत्र हुए हैं, 2 पुत्र हुए। कौन कौन? एक हुए उग्रसेन और दूसरे सूरसेन। बंधुओं, महाराज उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा बने और सूरसेन बटेश्वर के राजा बने हैं। बड़े ही पावन कथा है बंधुओं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।